हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से रीडिंग लेकर आई हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी पर्सन आपसे कब तक कांटेक्ट करेंगे और क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे अभी। और ये उन सभी लोगों के लिए रीडिंग है जो अभी सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जिनको या तो हमारे व्यूअर्स ने ब्लॉक कर रखा है या उनके पर्सन ने हमारे व्यूअर्स को ब्लॉक कर रखा है। तो सिचुएशन यहाँ पर वाइस वर्सा हो सकती है। एंड डियर फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर फ्री रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना करे, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। और जेंडर फ्री रीडिंग है डियर फ्रेंड्स, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप चाहे जिस भी रिलेशनशिप में हो, ये रीडिंग आपके लिए वर्क करेगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर जाकर आप सारी डिटेल्स लीजिएगा और मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। जितना कम से कम हो सकता है उस प्राइस में मैं आप सभी को टैरो रीडिंग देती हूँ। तो शुरू करेंगे रीडिंग को। नो कांटेक्ट सिचुएशन कि आपके पार्टनर आपको कब तक अनब्लॉक करेंगे, कब तक आपके पास आएंगे, कब तक आपसे बात करेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा रिचुअल, हम चार्ज करेंगे अपने पानी को, जिससे कि हमें एक्यूरेट मैसेज मिले डिवाइन की तरफ से आपके पर्सन की थॉट। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू सो मच मेरे सभी एंसेस्टर्स को। प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि मेरे जो भी व्यूअर्स यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन कब तक उनसे बात करेंगे, कब उनको अनब्लॉक करेंगे, कब वो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन से कांटेक्ट वाली पोजीशन में आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं रीडिंग को। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पर्सन अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। जो फाइनेंशियल क्राइसिस उनकी लाइफ में चल रहे हैं, हाल फिलहाल उन पर उनका फोकस है, क्योंकि जो ज़रूरतें हैं वो है रोटी कपड़ा और मकान की। उसमें खुद को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, उलझा हुआ फील कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं फील किया था कि ये जो ज़रूरतें हैं, जिनको वो नेसेसरी ले रहे हैं, जिनको वो ग्रांटेड ले रहे हैं, जिनको वो महत्व नहीं दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लाइफ के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हैं, ये उनको समझ में आ रहा है। और यहाँ पर 2 बर्ड्स आई हैं बनकर, 2 बर्ड्स बनी हुई हैं यहाँ पर पानी में। तो आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। उनकी नज़र में आप 2 बर्ड हो, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। और ये अपने आप को वो ये भी कहते हैं कि आप दोनों 2 हंसों के जोड़े हो, जो दोनों अभी सेपरेशन में हो। आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं। और उनकी अभी थॉट स्टेबल नहीं है, उनकी जो सोच है वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि उनको सारी चीज़ें फाइनेंस से जुड़ी हुई लगती हैं। उनको लगता है कि मैं उसको कमिटमेंट दे दूँ, उससे शादी कर लूँ, उसको अपने पास रख लूँ, लेकिन फिर उसके बाद आगे क्या। जो अभी वो सोचना चाहते हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि उनको पता है कि आफ्टर मैरिज ये सारी चीज़ें जो अभी वो फोकस कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये लगता है कि आप जब उनकी लाइफ में आ जाओगी, उनके साथ रहने लगोगी, तो फिर वो उतना फोकस अपने काम पर नहीं कर पाएंगे जितना कि अभी कर सकते हैं।
उनको ये समझ में आ रहा है कि आफ्टर मैरिज फैमिली बढ़ेगी, तो उसके लिए पहले सिक्योरिटी होनी ज़रूरी है हर तरीके से, और इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है उनके 2 या 3 बिजनेस हों, कोई अलग-अलग, और इतनी मेहनत करना चाहते हैं कि वो सोचते हैं कि वक़्त उनके अकॉर्डिंग घूमने लगे। उनको किसी से किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े माँगने की, कि कोई पर्सन आके उनकी हेल्प करे, वो इतना स्टेबल होना चाहते हैं। इसलिए वो अभी आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं जैसे ही इससे कॉन्टैक्ट करूँगा, मेरा आधा फ़ोकस मेरे काम से हट के मेरे पार्टनर पे चला जाएगा, और दिलो-दिमाग में पूरे टाइम फिर वही चलता रहेगा जो हमने कन्वर्सेशन की है, जो हमने बातें की हैं, जो मैंने तुमसे बोला, तुमने मुझसे बोला, वो प्यार के मीठे शब्द, वो प्यार के मीठे बोल, फिर बस मेरे दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहेंगी। इसलिए मैं अभी तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और ये सब मैं अभी जानबूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, वो तुम्हारे और अपने बेटरमेंट के लिए हैं, अपने फ्यूचर के लिए हैं। कल को हम 2 से 3 होंगे, 4 होंगे, तो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो मेरे ऊपर होगी। इसलिए अभी थोड़ा-सा सेपरेशन अगर मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो फ्यूचर में बेटर डेज़ होंगे हमारे साथ। हम खुद पर, अपने बच्चों पर, एक-दूसरे पर फ़ोकस कर पाएँगे। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन 4 वीक्स के अंदर आपसे कांटेक्ट करेंगे, और उनकी राशियाँ भी मैं बता देती हूँ। आपके पर्सन की जो राशियाँ हैं वो हैं विर्गो, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और लियो। उनके इनिशियल्स हो सकते हैं आर, एन, पी, एस, बी, एम, एन। तो ये कुछ ऐसे हैं जो उनके इनिशियल हो सकते हैं, उनके नाम के या आपके नाम के। उनका भी मन करता है आपसे बातें करने का, आपसे कांटेक्ट करने का, आपको अनब्लॉक करने का, लेकिन जो रीज़न है वो यही है कि अगर वो अनब्लॉक कर देंगे, तो फिर प्रॉब्लम्स वही शुरू हो जाएगी, वही एक दूसरे से लगे रहना पूरे टाइम, कॉल, चैट, और इन सब में कहीं न कहीं वो फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, और आपको भी यही समझते हैं कि आप भी अपने वर्क पर, अपने आप पर, अपने करियर पर फ़ोकस नहीं कर पाती हो या कर पाते हो। इसलिए यहाँ पर सेपरेशन चल रहा है, और कुछ लोगों के लिए, हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज आ रहा है कि ये सेपरेशन थर्ड पार्टी की वजह से है। थर्ड पार्टी जो उनको टॉर्चर करती है, इस वजह से उन्होंने अभी कुछ दिनों के लिए आपको ब्लॉक कर रखा है, और ये थर्ड पार्टी उनकी वाइफ हो सकती हैं, उनकी मदर हो सकती हैं, उनके फादर हो सकते हैं, या फिर कोई दूसरी अदर लेडी जिसके वो कांटेक्ट में हैं, वो हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ उनकी जॉब भी हो सकती है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा फ्रेंड्स। उनको आपकी बहुत वैल्यू है, उनको आपकी बहुत ज़रूरत है, उनको आपसे बात करके सुकून मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ें पहले रिलीज़ करना चाहते हैं, जो उनकी ज़िंदगी में रायते फैले पड़े हैं, उनको पहले वो समेटना चाहते हैं, उसके बाद वो आप पर फ़ोकस करना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर मुझे लव अबंडेंस चाहिए, तो पहले मुझे अपने सारे कर्मा रिज़ॉल्व करने होंगे,
वो कर्मा जो वो बैगेज लेकर आए हैं अपनी लाइफ में, पहले उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो कुछ व्यूवर्स के लिए 4 वीक्स था, कुछ के लिए 3 वीक्स है, और कुछ व्यूवर्स के लिए 2 से 3 मंथ का टाइम है, जब आप लोगों का सेपरेशन ख़त्म होगा और आप लोग एक यूनियन में आएंगे, आप लोगों का रीयूनियन होगा। और उससे पहले भी फ्रेंड्स हो सकता है आपका रीयूनियन हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने दिमाग से अपने पर्सन को बिल्कुल ही इरेज करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। हो सकता है कि आपके पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा अपने स्टेटस चेंज करते हों पल पल में, जल्दी जल्दी। उसका रीज़न यही है कि उनकी सोल को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनकी सोल तड़प रही है, परेशान है, इसलिए वो अभी इस एनर्जी में है। उनको पता है कि चीज़ें हमेशा अपने अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, हमेशा डिवाइन के अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए वो खुद को डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं। क्योंकि अपनी तरफ से वो बहुत कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन इन कोशिशों के लिए उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, उनका कोई आउटकम नहीं निकला। अब उन्होंने खुद को गॉड को सरेंडर कर दिया है, सारी सिचुएशन को। तो अब वो बस गो विद द फ्लो हैं, अपनी लाइफ को गो विद फ्लो स्पेंड कर रहे हैं, जी रहे हैं। आपको देखते हैं सोशल मीडिया पर, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, आपकी सारी जो भी गतिविधियां हैं उन पर उनकी निगाह है। ये मत सोचिए कि आप पर फोकस नहीं है, आप पर पूरा फोकस है उनका, लेकिन चोरी छिपे है, जिससे कि आपको ये लगे कि नहीं, ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है या ये अब बात नहीं करेगा। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी के ज़रिए कोई मैसेज आए या फिर कॉल आ सकता है। कुछ व्यूअर्स के लिए है ये कि उनका मैसेज या कॉल आ सकता है, यहाँ पर ऐसी अभी एनर्जी निकल कर आई है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनके पर्सन कब तक उनके पास आएंगे, कब तक उनको कमिटमेंट देंगे, कब तक उनसे बात करेंगे। तो आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपने एंजॉय किया हो रीडिंग को। अब हम कुछ यूनिवर्स के मैसेज निकालेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है आपकी लव लाइफ से रिगार्डिंग। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड करें, हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू। ओके बहुत आ चुके हैं, थोड़े से लूँगी मैसेज, ज़्यादा नहीं। सबसे पहला है आपके लिए ट्रीट पीपल विथ रिस्पेक्ट। तो सबसे पहले यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि जो भी पीपल्स आपके आसपास हैं, चाहे वो आपके बड़े हैं, आपसे छोटे हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, आपको सबके साथ बहुत ही काइंडली बिहेव करना है, सबको रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है, रिस्पेक्ट के साथ सबसे बातचीत करनी है। सो ग्रेटिट्यूड, थिंक पॉजिटिवली। तो आपसे यूनिवर्स कह रही है कि आपकी लाइफ में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करिए, गॉड को थैंक्स बोलिए। और उसके बाद आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, हमेशा पॉजिटिवली ही सोचना है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वही यूनिवर्स में जा रहा है और यूनिवर्स उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दे रहा है। तो अपनी जो मैनिफेस्टेशन है, अपना जो विजुलाइज है, वो पॉजिटिव रखिएगा और हमेशा अपनी लाइफ की चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड पे करिए। आपको जो भी मिला है, आपको भरपेट भोजन मिल रहा है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करिए। आप एसी की ठंडी हवा में सो रहे हैं, कूलर में सो रहे हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करिए। इवन आपकी लाइफ में छोटी से बड़ी हर खुशी के लिए उनको ग्रेटिट्यूड पे करिएगा। और ये जितनी चीज़ों के लिए आप उनको ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, वो चीज़ें और मल्टीप्लाई होकर अबंडेंस के रूप में आपकी लाइफ में आने लगेंगी। अगला है प्लीज़ योर सेल्फ बिफोर ट्राइंग टू प्लीज़ अदर्स। तो पहले अपने आप को खुश करिए बजाय दूसरों के। दूसरों को खुश करने से पहले खुद को खुश करिए। स्माइल
एट योर सेल्फ इन द मिरर, तो खुद को देखकर मिरर में स्माइल करिएगा। हो सकता है कि बहुत टाइम से आपने खुद को देखकर स्माइल नहीं किया है, या आप खुद को पसंद नहीं करते हैं, या आपको लगता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, या किस बात पर हंसूँ, मेरे पास तो हंसने का कोई टॉपिक ही नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं है, लाइफ में इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे स्माइल करूँ। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होती हैं, बट आपको स्माइल करना है, और जब स्माइल करेंगे तो प्रॉब्लम्स अपने आप से ही चली जाएंगी। क्लीन योर स्पेस, तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप आसपास अपने थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें अनमैनेज्ड पड़ी हुई हैं तो उनको अपने जगह पे रखिए। अगर आपके कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, उनको जगह पे रखना शुरू करिए। आपके शूज, आपकी जो भी थिंग्स हैं जिनको आप डेली यूज करते हो, अगर आपने अनमैनेज रखी हुई हैं तो उनको क्लीन करके मैनेजफुल तरीके से रखिएगा। ऐसा यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स आपको देख रही है डियर, इसीलिए ये मैसेजेस हैं यहाँ पर। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने लोगों के लिए ये मैसेजेस रेजोनेट होते हैं। शी फेलियर एज ए अपॉर्चुनिटी, तो अगर आप फेल होते हैं किसी काम को करने में, बार बार आपको फेलियर मिलता है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी समझिएगा। उसके लिए खुद को टॉर्चर मत कीजिए, उदास मत रहिए, खुश रहिएगा, क्योंकि ये फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं। एक जो हमने बल्ब की स्टोरी सबको पता है, और आपको पता है कि वो बल्ब बनने में कितना टाइम लिया था उसने, और राइट ब्रदर्स ने कितनी मेहनत की थी, कितने उन्होंने एरोप्लेन के बनाने के बाद उन्होंने कितने प्रैक्टिसेस की, कितने किए हैं एक्सपेरिमेंट, तब जाके ये उन्होंने सफलता हासिल की है। तो फेलियर को ये मत देखिएगा कि फेल हो गए हैं तो अब आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जी नहीं, जो भी बड़े अचीवमेंट है लाइफ में, जो भी बड़े आविष्कार हैं, सबको बनने में वक्त लगता है, और वक्त लगा है पास्ट में। तो आप भी पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिएगा। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। इवन वेन वी आर अपार्ट द थॉट ऑफ यू मेक्स मी स्माइल, तो आप लोग जब अलग भी हैं, सेपरेशन मोड में भी हैं, फिर भी आपकी थॉट, आपकी सोच उनको खुश कर देती है। उनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। आपके बारे में सोचकर उनको सुकून मिलता है आपके बारे में सोचने से। यू डिडेंट ट्रीट मी एज योर ऑप्शन, आई एम ऑलवेज योर नंबर 1 प्रायोरिटी, तो आपने कभी उनको ऑप्शन की तरह से नहीं लिया है, आपने हमेशा उनको अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी में रखा है, ऐसा वो कह रहे हैं। अगला सॉन्ग है कबीर सिंह मूवी का है, तुझे कितना चाहने लगे हम। अब पता पड़ा है भाई, इतना चाहने लगे उस सेपरेशन के बाद। चीज़ों को ग्रांटेड लेने की आदत ही लोगों को अच्छी चीज़ों से दूर कर देती है, या फिर उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती ही नहीं हैं, क्योंकि वो अक्सर ग्रांटेड लेने लगते हैं सभी को। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हो, उनकी गर्लफ्रेंड हो, उनकी अदर हाफ हो। यस, अगला है यू नो वॉट एवर आई वॉन्ट एंड वॉट एवर आई नीड, तो पता है कि वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, क्या उनकी नीड्स हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। सॉन्ग सॉन्ग है तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तो ये एक और मैसेज निकल कर आया है, यू आर माई लवर एंड बेस्ट फ्रेंड एट द सेम टाइम, तो सेम टाइम आप उनकी लवर भी हो और बेस्ट फ्रेंड भी हो। यू अप्रिसिएट मी इन एवरी डे, तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनको एवरी डे अप्रिसिएट करती हो, अच्छी बातों के लिए उनको इनकरेज करती हो। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं, पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा,
और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशंस पहुँचें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।